क्लैट पीजी 2023 का जो एग्जाम नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इस नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपको पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो पेपर है आपका, ये आपका 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट होगा और साथ ही में इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 13 नवंबर 2022 की। इसके बाद एक जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये है, और इस बार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो ये पेपर अप्रैल या फिर मई में कंडक्ट हो रहा होता और अगर उस टाइम आप एलिजिबल होते इस पेपर को देने के लिए अप्रैल या मई में, तो आप इस 2022 वाला जो 18 दिसंबर को पेपर कंडक्ट हो रहा है इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो ये कंसोर्शियम ने बता दिया कि अगर आप 9th सेमेस्टर में हो आप ये पेपर दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेपर पैटर्न है उसमें अभी कोई मेजर यहाँ पे चेंजेस आपके आए नहीं है। यहाँ पे इस बार भी कोई भी सब्जेक्टिव पार्ट नहीं होगा, नो सब्जेक्टिव पार्ट विल बी देयर। दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेपर का पैटर्न है वो आपका टोटल 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ड्यूरेशन आपका इस एग्जाम का 2 घंटे का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच के। 0.25 मार्क डिडक्ट होंगे अगर आपने एक अपना आंसर रॉन्ग करा। और अगर हम लोग मान लो प्रिडिक्ट करते हैं कि पेपर का पैटर्न वैसे कैसे रहेगा, तो 20 पैराग्राफ के साथ 6 क्वेश्चन आपके होने का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांस है, बिकॉज 21 में और 22 में जो पेपर हुआ था उसमें यही पैटर्न आपको फॉलो हुआ, तो कहीं ना कहीं एक रिकरिंग थीम है, तो हो सकता है ये हो जाए। फिर बात करें कि कंसोर्शियम ने क्या बोला कि आपको पेपर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप 23 की बात करते हो क्लैट पीजी, तो आपको एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे प्राइमरी लीगल मटेरियल्स के, जैसे कि इंपॉर्टेंट कोर्ट के डिसीजंस जो कि अलग अलग फील्ड ऑफ लॉ के आपके आते हैं, स्टेट्यूट रेगुलेशन से जुड़े होते हैं, मतलब केस लॉज आपको कहीं ना कहीं पढ़ने हैं। ये जो आपका पैसेज होगा ये फॉलोड होगा बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको रिक्वायर करेगा कि आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हो और कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो इश्यूज को और जो आर्गुमेंट्स या व्यू पॉइंट दिए हुए हैं पैसेज के अंदर। दूसरा आपकी अवेयरनेस को कि आप कितना ज़्यादा अवेयर हो उन इश्यूज के साथ जो कि पैसेज में दिए हैं, और साथ ही में जो लीगल इश्यूज और फैक्ट्स हैं जो कि अराइज आउट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर पैसेज में से या फिर जो जजमेंट है उसके अंदर से, उनको आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। फिर आप उस पैसेज को कैसे अच्छे से समराइज कर पा रहे हो और आपकी एबिलिटी की अपनी जो आपने नॉलेज एकत्र की है अपने 5 साल या 3 ईयर LLB के अंदर, उसको आप कैसे यहाँ पे जो पैसेज के डिस्कस लॉ है उसके साथ कैसे मिलाकर आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो नॉलेज को। फिर कंसोर्शियम ने बात करी है कि प्रिपेयर आप कैसे करोगे, प्रिपरेशन गाइड उन्होंने दिया। उन्होंने कह रखा है कि एज अ प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट के लिए आप अपना जो है रीड करो और रिफ्रेश करो अपनी नॉलेज को फॉर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, और डिसर्न करो अपने जितने भी लीगल इश्यूज हैं जजमेंट्स के उनको। फिर दूसरा आप रिफ्रेश करो अपने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो अपने लेटेस्ट में आ रहे हैं, बिल्कुल जो रिसेंट जजमेंट्स के अंदर आए हुए हैं, और इंश्योर करो कि आप अवेयर हो हिस्टोरिकल केस लॉज के उस पर, अमेंडमेंट्स के उस पर, और जितने ऐसे रिलेटेड प्रोविजंस है उनके उस पर आपको कंप्लीट आपकी पकड़ होनी चाहिए फॉर द प्रोविजंस जो कि आपके जजमेंट्स के अंदर यहाँ पे डील हो रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं कि आपको इस पेपर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, आप अगर लास्ट 2 साल का पेपर 3 साल का पेपर देखोगे तो एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर हो चुकी है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके 5 हैं: कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। इनके अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन का 50 से लेकर 60% टाइम अपना देना है, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से आपके समझ लीजिए करीब 12 से लेकर 10 से लेकर 12 पैराग्राफ इन्हीं 5 सब्जेक्ट में से आते हैं। समझ लो कितना टाइम देना है प्रिपरेशन करने के लिए। दूसरी चीज़, आपका जो सेकंड मोस्ट रिकरिंग सब्जेक्ट है वो है आपका क्रिमिनल लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ। ये हर पेपर में आया है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इनको आपको अपना करीब कुछ नहीं तो 25% ऑफ द टाइम देना ही चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपकी बात करते हैं मिसलेनियस सब्जेक्ट्स की, तो प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, फिर आपका UAP हो गया, NDPS हो गया, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हो गए उनको आपको अपना बचा हुआ जो टाइम है वो आपको देना है, बिकॉज ये नीश सब्जेक्ट्स है। इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर के अंदर कब आएगा, क्या चीज़ नहीं आएगी, वो आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इनको आपको पढ़ना है पर उतने वेटेज के साथ नहीं पढ़ना है, और इनसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सारे केस लॉज आपको कहीं ना कहीं पढ़ने हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर चलो मैं सब्जेक्ट्स तो पढ़ लूंगा लेकिन मैं केस लॉज कैसे पढ़ूंगा, इतने सारे केस लॉज पढ़ने होते हैं। बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर तो मैंने कर लिया लेकिन इसके लिए केस लॉ पढ़ना डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं कहता हूँ सिंपल है, आप एक काम करो, आप क्लैट पीजी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में हमारे साथ आ जाइए। इस कोर्स के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं विद द टॉपिक्स में पूरा आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। साथ में आपके 70 मॉक पेपर्स होंगे जो कि आपके 3 साल के जो पेपर है उसके पैटर्न के हिसाब से बेस्ड है। आपको जितना रीडिंग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो सारा का सारा मैं प्रोवाइड करूंगा। आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।